So hello guys, in this video I am going to talk about accounts receivables turnover ratio. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जिससे हमको पता चलता है कंपनी की इफ़िशियंसी के बारे में आप बोल सकते हो। सो अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो होगा वो होगा आपके पास जितना भी आपने क्रेडिट सेल किया है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स आपको बताऊंगा क्रेडिट सेल्स क्या होता है, अपॉन में आपके पास कितने अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपके पास निकल के आता है और ये जो अकाउंट रिसीवेबल्स होता है वो एवरेज में होता है। अब ये हो गया करंट सेल्स। अब देखते हैं, आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लो एक कंपनी है जिसके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक। वो जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये में बेच रही है, बट कोई व्यक्ति है जिसके पास सिर्फ 20 रुपये ही है। दो तरीके से ही कंपनी बेच सकती है, या तो कोई व्यक्ति पूरा का पूरा ही दे दे, कोई कस्टमर है 100 रुपये का 100 रुपये दे रहा है और सामान को ले जाए। और मान लो कोई एक आदमी है जिसको चाहिए प्रोडक्ट अभी, बट वो उसके पास 20 रुपये है, तो वो क्या करेगी, क्रेडिट दे देगी 80 रुपये का। सो कंपनी ने क्रेडिट सेल कितने का किया, कंपनी ने क्रेडिट सेल्स किया 80 रुपये का, ठीक। अब जब कस्टमर 80 रुपये लोन जो है लिया है उसको वो जब वापस देगा तो उसी वापस देने वाली चीज़ को बोला जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स। मतलब कि ये पैसा वापस मिलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। अगर मान लो कंपनी ने कुछ भी अकाउंट नहीं किया, अकाउंट रिसीवेबल कुछ भी नहीं किया, सो अगर मान लो एक कंपनी है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास मान लो एक कंपनी है जिसका क्रेडिट सेल्स है 9,000 रुपये, ठीक, और उसका जो अमाउंट अकाउंट्स रिसीवेबल्स है वो भी 9,000 है, ठीक। तो दोनों ही, एक क्रेडिट सेल भी 9,000 है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी 9,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी एक भी रुपये अभी तक रिसीव नहीं की है अपने कस्टमर से। सो इसीलिए वो 9,000 है। 9,000 क्रेडिट ही दिया था और ये 9,000 रिसीव भी करना है उसको, तो कुछ भी नहीं लिया कस्टमर ने अभी तक, ठीक है। अब मान लो ये 9,000 नहीं है, एग्जांपल जो हम लोग ले रहे हैं उसमें ले रहे हैं आपके पास कि ये 2,000 ही है, ठीक है। ये जो रेशियो है अकाउंट रिसीवेबल्स आपके पास 2,000 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7,000 आपको पैसे मिल चुके हैं, अभी मिलने वाले जो पैसे हैं सिर्फ 2,000 ही बचे हुए हैं। सो इसको बोला जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। और जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे, क्रेडिट सेल्स अपॉन अकाउंट रिसीवेबल्स, जब इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपके पास आएगा 9,000 जो कि अकाउंट रिसीवेबल्स है, अपॉन 2,000 जो कि निकल के आएगा 4.5। अब इस 4.5 टाइम्स का मतलब ये है, जब इस 4.5 टाइम्स है, इसको जब आप 360 में से डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो निकल के आएगा उसका मतलब होगा कि उतने दिनों में उस कंपनी को 2,000 रुपये रिसीव करने में उतना दिन लग रहा है, ठीक है। मतलब कि 360/4, अगर मान लो 4 ही ले लेते हैं इसको, जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 90 to 95 डेज़ के पास आएगा, नहीं कम आएगा ना थोड़ा, हाँ। तो यहाँ से 95 डेज़ के आसपास आ रहा है। सो मतलब एक कंपनी को 2,000 रुपये प्राप्त करने के लिए 90 दिनों का टाइम लग रहा है। सो ये होता है पूरा, इसका मतलब इफ़िशियंसी तो है। जितनी जल्दी वो कंपनी अगर अपने कस्टमर से पैसे ले रही है तो कंपनी की इफ़िशियंसी बढ़ेगी, कंपनी के पास ज़्यादा कैश होगा, ठीक है। यही होता है। मान लो एक और एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ। एक कंपनी बी है जिसका क्रेडिट सेल्स उसने किया है, मतलब कि उसने क्रेडिट दिया है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जो कि दिया है 100 रुपये का, ठीक, 100 रुपये का दिया है। और वहाँ से जो रिटर्न्स मिल रहा है उसको, वो मिल रहा है 20 रुपये का, ठीक। तो नेट क्रेडिट कितने का हो गया, 80 रुपये का हो गया नेट क्रेडिट, ठीक। और जो रिसीवेबल्स मिल रहे हैं उसको, क्योंकि जो ये नेट क्रेडिट होगा ये पूरे ईयर का देखा जाता है, या मतलब कोई टाइम पीरियड होगा उसके बीच में एक ही आएगा। बट जो रिसीवेबल्स होता है वो स्टार्ट में कुछ और होगा, एंड में कुछ और होगा, ठीक है। सो रिसीवेबल्स एट एंड और रिसीवेबल्स एट स्टार्ट, वो मान लो आपके पास 30 रुपये है स्टार्ट के ईयर, जब भी टाइम पीरियड आप ले रहे हो, जो भी टाइम पीरियड, उसके स्टार्टिंग का जब 50 रुपये है और जो एंड हो रहा है, नहीं, स्टार्टिंग का 30 रुपये है और जब एंड हो रहा है उस समय का 50 रुपये है। सो आपका एवरेज रिसीवेबल्स कितना हो गया,
वो हो गया 30 + 50/2 40, ठीक। सो ये आपका हो गया एवरेज रिसीवेबल्स, और यहाँ से जो निकल के आया था आपका 80 रुपीज़, वो हो गया आपके पास नेट क्रेडिट। सो ये जो फार्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, जो कि है नेट क्रेडिट अपॉन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।